इन अजला के सादा लौह और गरीब लोगों के कम से कम 15 अरब रुपए लूट लिए गए हैं। बात सुने ना, ये सब अखबार वाले झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना, अखबार वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं उसको, ठीक है ना, सिर्फ इश्तिहारों के लिए, बाकी कुछ भी नहीं। आज के इस प्रोग्राम में सरेआम की टीम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से जिले हरीपुर से जन्म लेने वाले एक ऐसे फाइनेंशियल स्कैंडल को बेनकाब करने जा रही है जिसने डबल शाह को भी मात दे दी है। अगर आपको भी 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पर घर बैठे हर महीने 16 से 17 हजार रुपए दिए जाएं और आपको इस बात का यकीन भी हो कि आपसे पहले बहुत से लोगों को ये रकम अदा की जा रही है, तो शायद आप भी आसानी से इस जाल में फंस जाएंगे। और बस इसी तरह से ये मामला अब अरबों खरबों तक जा पहुंचा है। हरीपुर का ये ट्रिपल शाह एक नवाही गांव तलोखर में हजामत का काम किया करता था और हजामत करते करते उसके हाथ कोई ऐसा गुर आ गया कि उसने सिर्फ हरीपुर डिस्ट्रिक्ट ही के 40 से 45 हजार लोगों की हजामत बना डाली है, बालों की नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए की। बाबर ज़ेब नामी ये हज्जाम आज अरबों रुपए का मालिक है। कम से कम 8 नई गाड़ियों के काफिले में दर्जनों मुसल्लह गार्ड्स के साथ घूमता है और हरीपुर के अवाम को अरबों रुपए का चूना लगाकर इस्लामाबाद के महंगे तरीन डिप्लोमेटिक एनक्लेव में रिहाइश पजीर है। किस्सा कुछ यूं है कि हजामत का अपना आबाई पेशा छोड़ने के बाद इस इंतहाई कम पढ़े लिखे शख्स बाबर ज़ेब ने एक मकामी वकील के मुंशी के तौर पर काम का आगाज किया और आज वही वकील इन साहिब का लीगल एडवाइजर है। अब खुदा जानता है कि ये बाबर ज़ेब की किस्मत थी या हरीपुर के लोगों की बदकिस्मती। बाबर ज़ेब अरबपति, उसके कारिंदे करोड़पति और उसके कारिंदों के कारिंदे तो लखपति बन गए, लेकिन हजारों लोगों को इन लोगों ने चाय की पत्ती के काबिल भी नहीं छोड़ा। ट्रिपल शाह यानी बाबर ज़ेब मकामी वकील के मुंशी के तौर पर काम करते करते कुछ अरसे के लिए मंजर से गायब हो गया और जब वापस लौटा तो उसके हाथ में हजारों लोगों से अरबों रुपए लूटने का कोई फॉर्मूला था। उसने अपने दोस्त अहबाब को बताया कि उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग में कोई डिप्लोमा हासिल किया है और अब तक वो इसमें मुतअद्दिद अवार्ड्स भी जीत चुका है। उसने अपने दोस्तों को ये भी बताया कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग से बहुत से पैसे बना चुका है और ये भी कि उसके पास इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट का कोई लाइसेंस है और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो 1 लाख रुपए पर 30,000 रुपए माहाना मुनाफा अदा कर सकता है। उसने ये भी बताया कि वो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, सोने और डॉलर की बैक वक्त खरीदो फरोख्त करता है। 1 लाख रुपए पर 30,000 माहाना मुनाफा यानी 3 महीने में पैसे डबल और उसके बाद भी मुनाफा जारी। इस ऑफर को सुनकर कौन था कि जिसके मुंह में पानी ना आता। सो उसके कुछ करीबी लोगों ने डरते डरते थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर डाली। मुनाफा हस्बे वादा मिलने लगा और वो भी वक्त पर। बात फैलती चली गई और यूं दसियों हजारों लोग इस जाल में फंसने लगे। इस शख्स ने मेगा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैनर तले 3 गैर कानूनी ट्रेडिंग कंपनियां लॉन्च की, टी फॉर ट्रेडिंग 1 और मेगा शाहीन। इन कंपनियों में 2 तरह के अकाउंट्स मुतारिफ करवाए गए। लाइव अकाउंट में आप खुद नाम निहाद सॉफ्टवेयर के जरिए नाम निहाद ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसका अकाउंट $500 यानी 40,000 रुपए से खुल सकता है। वाज़ेह रहे कि ट्रिपल शाह यानी बाबर ज़ेब ने अपने तौर पर इस ट्रेडिंग के धंधे के लिए डॉलर का रेट 92 पाकिस्तानी रुपए मुकर्रर कर रखा है। बाबर ज़ेब के मुहैया किए गए सॉफ्टवेयर में अगर लेन देन के दौरान आपको $500 का नुकसान हो भी जाए और आप कंगाल भी हो जाएं, तो भी महज 1150 रुपए की अदायगी पर आपको ट्रेडिंग के लिए $500 वापस कर दिए जाते हैं और आप दर्जनों बार पैसे देकर अपने डॉलर वापस ले सकते हैं। लेकिन आप उन डॉलर्स को वापस निकाल नहीं सकते, उनसे महज ट्रेडिंग जारी रख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जुए में अपना सब कुछ हार जाने वाले को जुए खाने का मालिक कुछ रकम सूद पर अदा करता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो उन पैसों से मजीद जुआ ही खेलेगा, इन पैसों को वापस अपने साथ नहीं ले जा सकेगा।
दूसरी तर्ज का अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, जिसमें बाबर ज़ेब के मुकर्रर किए गए डॉलर रेट के मुताबिक $1000 यानी 92,000 पाकिस्तानी रुपए जमा करवाने पर हर महीने 16 से 17,000 रुपए का मुनाफा घर बैठे अदा किया जाता है। ये मुनाफा 30,000 से होता होता 16,000 तक कम हो गया था। हरीपुर और इसके अतराफ में मौजूद अजला में फैले इस गैर कानूनी ट्रेडिंग के धंधे का हजम कम से कम इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक 15 अरब रुपए है, यानी इन अजला के सादा लौह और गरीब लोगों के कम से कम 15 अरब रुपए लूट लिए गए हैं। मैं फिर कहूँगा ये मोहतात अंदाजा है। कुछ मकामी सहाफियों के मुताबिक ये रकम 70 अरब रुपए से जायद है। पिछले 2 महीने से मुनाफे की अदायगी बंद है। सिर्फ हरीपुर शहर में वाक़े इन कंपनियों के 92 दफातर पर ताला पड़ा है। इन दफातर के मैनेजर्स अब मफरूर हो चुके हैं और किसी से राब्ते में नहीं, लेकिन कुछ लोग अभी भी पुरुम्मीद हैं कि शायद उनके पैसे किसी तरह से वापस मिल जाएं, क्योंकि अपनी उम्र भर की कमाई डूबने का यकीन बहुत देर से आता है। सरेआम की टीम हजारों गरीब और मुतवस्सित लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी को बचाने की एक आखिरी कोशिश करने हरीपुर पहुंची। हरीपुर शहर के अंदर चूंकि हर दूसरा आदमी बिल वास्ता या बिला वास्ता इस कारोबार के अंदर मुलव्विस है, सो सरेआम की टीम को हरीपुर शहर में दाखिल होते हुए इस बात को यकीनी बनाना था कि किसी भी शख्स को इस बात का इदराक और एहसास ना हो कि कोई मीडिया टीम इस स्कैंडल पर काम करने के लिए शहर के अंदर मौजूद है। सरेआम की टीम बराह रास्त अपने ठिकाने पर पहुंची ताकि मजीद तहकीक और लाहे अमल की तरतीब के बाद हरीपुर शहर की गलियों में रिकॉर्डिंग का आगाज किया जा सके। हमारे मुखबर और ARY न्यूज हरीपुर के नुमाइंदे आजम शाह ने अपने तौर पर कुछ मकामी अखबारी तराशे और दीगर मालूमात इकट्ठी कर रखी थी। ये आदमी जो है ये हाफिज बिलाल है, जो कंट्री मैनेजर है मेगा शाहीन का। 3 कंपनी है, मेगा शाहीन है, T4 ट्रेडिंग है और T4 ट्रेडिंग 2 है। इस लम्हे तक हमारा ख्याल था कि शायद शहर में मौजूद इन फ्रॉड कंपनियों के 92 दफातर में से कुछ दफातर हमें खुले हुए मिल जाएंगे। ये दफातर जिन्हें मकामी लोग ट्रेडिंग हाउसेज के नाम से जानते हैं, इन पर किसी तरह का कोई बोर्ड या नाम आवेजा नहीं किया जाता था। मजे की बात यह है कि लोग एक दूसरे को भी अपनी सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताते थे, शायद ये सोचकर कि मेरे हाथ पैसे लगाने का जो फॉर्मूला आया है उससे किसी दूसरे का भला ना हो या वो मेरे जितने पैसे ना कमा सके। हद तो ये है कि एक ही घर में एक ही खानदान के लोगों को पता नहीं होता था कि दूसरे ने इस कारोबार में पैसे लगा रखे हैं। जब मुनाफे की रकम रुकना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता बात खुलने लगी। इस मेगा स्कैंडल के बारे में मकामी यानी एबटाबाद और हरीपुर से शाया होने वाले अखबारात ने तो खदशात का इजहार शुरू कर दिया था। अपने बाअसर होने और दौलतमंद होने के बलबूते पर ट्रिपल शाह यानी बाबर ज़ेब ने भी अपने हक में इश्तिहारात और खबरें लगवाना शुरू कर दी, मगर यही इश्तिहार और खबरें इसके खिलाफ असल चार्ज शीट हैं। जिला हरीपुर में 20,000 से ज्यादा नौजवानों को माकूल माहाना आमदन का बाइज्जत रोजगार फराहम करने का एजाज मेगा ग्रुप ऑफ कंपनीज पाकिस्तान को हासिल है, जहां हर शख्स लाखों रुपए की सरमायाकारी इंतहाई एतमाद के साथ कर रहा है। ये रोजनामा यहाँ का। हरीपुर T4 ट्रेडिंग कंपनी में सरमाया लगाने वाले अफराद की रकूम वापसी की तसल्लियाँ, दफ्तर बंद, अमला गायब। 8 फरवरी की ये खबर है। ये 10 फरवरी की हरीपुर T4 ट्रेडिंग कंपनी के सूदी कारोबार में सैकड़ों सरमायाकार फंस गए। कंपनी का हेड रकूम वापसी की लोगों की तारीखें देने लगा। अपनी साख बचाने के लिए सादा लो अफराद को लॉलीपॉप देने में मसरूफ राब्ता दफातर के लोगों को कभी जाली और कभी अपना मुलाजिम जाहिर करने लगा। ये 5 फरवरी को है। हरीपुर टी ट्रेडिंग कंपनी के दफातर पर मुतासरीन के हमले, तोड़ फोड़, फायरिंग, हालात कशीदा। कंपनी के मास्टरमाइंड ने दफातर से मुलाजमीन को फारिग करना शुरू कर दिया। कारोबार को समेटने लगा। बैरून मुल्क फरार होने का मंसूबा तैयार। और ये है मास्टरमाइंड बाबर ज़ेब। अपने एक
بیان میں بابر زیب کہتا ہے کہ ہم نے 1 ارب سے زائد کی رقم بطور منافع لوگوں میں تقسیم کی ہے۔ سرمایہ کاری کا اندازہ آپ خود لگا لیں، اور ظاہر ہے اس نے انتہائی کم ترین رقم بتائی ہوگی۔ 59 کروڑ روپے وصول کیے، جبکہ 1 ارب 52 کروڑ روپے عوام کو میگا گروپ آف کمپنیز ادا کر چکی ہے۔ جبکہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو بتایا جا رہا ہے اس سے کم از کم 100% زیادہ کا بڑا فراڈ، بڑا سکینڈل اور بڑا گھپلا ہے یہ ہری پور اور اس کے اطراف کے عوام کے ساتھ۔ ایک دوسرے اشتہار میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے صرف ہری پور کے 20,000 نوجوانوں کو باعزت روزگار دیا ہے۔ مطلب 20,000 نوجوان تو سرمایہ کاری کر چکے، اور ظاہر ہے یہ بھی انتہائی کم ترین تعداد ہوگی۔ یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ کمپنی نے ہزاروں لوگوں کو باعزت روزگار فراہم کیا، اور یہ اس نے خود تسلیم کیا ہے۔ لائف اکاؤنٹ اور ڈپازٹ اکاؤنٹ کی مد میں ضلع ہری پور کی عوام نے 59 کروڑ روپے، اس کا اپنا اعتراف ہے، یعنی 60 کروڑ کے قریب رقم صرف اس ایک ضلع سے۔ پروگرام میں آپ آگے خود دیکھیں گے کہ نوجوان ہی نہیں، بچے، گھر کی عورتیں، غرض کے ہر طبقے اور عمر کے لوگ اپنا سب کچھ بیچ باچ کر اس کام میں لگا چکے ہیں۔ آپ نے بھی کی انویسٹمنٹ؟ یس سر۔ کتنے پیسے پھنسے ہیں؟ سر کو 40,000۔ آپ نے ٹریڈنگ ہاؤس میں کی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ سر ادھر ہے، ابھی بند ہے۔ بند ہے؟ وہ بھی بند ہو گیا؟ یس۔ سریام کی ٹیم ٹی فار ٹریڈنگ، بلکہ صحیح معنوں میں ٹی فار ٹیکا اور میگا شاہین کی میگا کرپشن کا سراغ لگانے ہری پور شہر کی گلیوں میں پہنچی، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس چھوٹے سے شہر کی گلیوں میں جس دوسرے آدمی کے سامنے مائک کریں اسی نے ان فراڈ کمپنیوں میں 8 سے 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ تو ضرور کر رکھی ہے، چاہے اپنا رکشہ یا گاڑی بیچ کر، چاہے اپنی دکان یا پھر زمین بیچ کر۔ سریام کی ٹیم کی کوشش تھی کہ کچھ ٹریڈنگ ہاؤسز کو بے نقاب کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں یہ میگا کرپشن کس انداز میں ہو رہی ہے۔ یہ ناظرین، اس فراڈ کمپنی کے جو کنٹری مینیجر ہیں حافظ بلال، ان کا یہ ٹریڈنگ ہاؤس تھا، ہمیں پتہ چلا تھا، لیکن آج اب اے آر وائی کی ٹیم کے یہاں پہنچنے کے بعد اس کو بھی لاک کر دیا گیا ہے۔ آپ نے بھی کی انویسٹمنٹ؟ یس سر۔ کتنے پیسے پھنسے ہیں؟ سر کو 40,000۔ آپ نے ٹریڈنگ ہاؤس میں کی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ سر ادھر ہے، ابھی بند ہے۔ بند ہے؟ وہ بھی بند ہو گیا؟ Yes. کوئی پتہ ہے کوئی کھلا ہو، کوئی ایک ہاؤس کھلا ہو ان کا؟ نو سر، سب بند کر دیے؟ بند ہے تقریباً۔ ایک اور ٹریڈنگ ہاؤس میں پہنچے جو واقعی ہی ایک ہاؤس میں تھا، لیکن اس کا مالک شاید اپنی رقم پوری کر چکا تھا یا پھر شاید اس سے بھی زیادہ۔ سب کے پیسے کھا لیے اس نے۔ کس نے؟ بابر زیب نہیں، اور کس نے؟ نہیں تو ابھی آپ کا ہاؤس تھا؟ ہاؤس ہے نا ہمارا۔ اچھا، تو ابھی لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس؟ نہیں، ہمارا تو اصل میں سارے دوست ہی تھے نا، ہم نے باہر آؤٹ ڈور کا کام نہیں لیا ہوا تھا۔ اچھا، ہمارے وہ چیک باؤنس ہو گئے بابر کے۔ کتنے کے چیک تھے؟ ایک 37 لاکھ کے، 21 لاکھ کے اور 30 لاکھ کے، کل ملا کے 1 کروڑ کا تو آپ کا گیم ہے۔ جی۔ سریام کی ٹیم شہر کے مشہور سلک وے پلازا پر پہنچی، مگر یہاں بابر زیب کی تینوں کمپنیوں کے دفاتر بند ہو چکے تھے۔ بابر زیب کی اربوں روپے کی کرپشن سے متاثر ہو کر کچھ مزید لوگوں نے بھی مختلف ناموں سے ٹریڈنگ کے اس نام نہاد کاروبار کا آغاز کر دیا تھا۔ ان کے اکا دکا دفاتر اس پلازے میں موجود تھے۔ کیا کام کرتے ہیں یہاں؟ جی، یہاں کس کے لیے؟ فہیم بھائی۔ فہیم بھائی کے لیے نہیں، کس سافٹ ویئر پہ کرتے ہو؟ پی ایم ایس۔ پی ایم ایس کیا ہے جی؟ بیٹا کس کا سافٹ ویئر ہے؟ یہ تو اس کا میگا شاہین والوں کو لگ رہا نا، کہاں ہے وہ؟ یہی ہے؟ یہی ہے جی، یہ جی سیم لائک ایسے یہی ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ۔ یہ اب میگا شاہین کا، ٹی فور کا، انہوں نے نئی دکان کھولی ہے خیال ہے۔ انہوں نے نہیں۔ کچھ
कुछ लोगों को चूंकि अब भी यकीन है कि उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, लिहाजा वो मीडिया पर बाबर ज़ेब या उसकी कंपनियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहते। हाँ, इस बात का एतराफ जरूर करते हैं कि उन्होंने सरमायाकारी कर रखी है। बात सुने ना, ये सब अखबार वाले झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना, अखबार वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं उसको, ठीक है ना, सिर्फ इश्तिहारों के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। पैसे दे रहा है वो? दे रहा है, ठीक है। 2 महीने देखो, बिजनेस में लेट स्वेट तो होती रहती है ना, इसमें तो आपका हाउस है? नहीं, इन्वेस्टमेंट किया जी, पूरी उम्मीद है आपको मिल जाएगा? हाँ इंशाल्लाह मिलेंगे, बिल्कुल, हम अल्लाह करे, इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। आपके पैसे थे? मेरा एक स्टूडेंट है, उसके पैसे फंसे, उसने मशवरा नहीं लिया था, उसने लिए थे। ठीक है। कह रहा है मेरे 2 लाख रुपए की जो है